संदीप माहेश्वरी, आप सभी लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा यदि आप YouTube यूज़ करते हैं तो। YouTube चलाते हैं, YouTube पे वीडियोस देखते हैं तो आपने ये नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये बहुत ही बड़े मोटिवेटर हैं जिनको लगभग 13 से 14 मिलियन लोग जो है वो YouTube पे फॉलो करते हैं, इनको लाइक करते हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। इनकी जो वीडियोस हैं वो जीवन को एक नया सबक देती हैं। आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जो लाइफ से जुड़ा हुआ है, कुछ इंस्पिरेशनल है, कुछ मोटिवेशनल है। इसीलिए मैं भी इनको तहे दिल से फॉलो करता हूँ और अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब मैं आज YouTube पे कुछ सर्च कर रहा था तो अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आया जिसके थंबनेल पर लिखा हुआ था कि संदीप माहेश्वरी जी अब मान भी जाइए। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि वो जो यूट्यूबर था, वो जो महान व्यक्ति था, वो हमारे संदीप माहेश्वरी जी को क्या समझाने का प्रयास कर रहा था। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्यों लोग दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, क्यों अपना जो दिमाग है, अपना जो आइडिया है वो दूसरे पर थोपना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक लंबे समय से कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि वो उसमें कम से कम उसको एक्सपीरियंस तो हो गया होगा, उसको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज तो होगी। हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों में से जिन लोगों ने भी संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस देखी हैं तो वो सभी जानते हैं कि उनके वीडियोस पर कोई भी ऐड नहीं आता है। वो ऐड ना ही स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, ना ही एंड में देखने को मिलेगा और ना ही मिडल में देखने को मिलेगा। और हम सब लोग ये जानते हैं कि यदि उनकी वीडियोस पर ऐड नहीं चलेगा तो उनकी कोई कमाई नहीं होगी, उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो फिर क्यों वो ऐसा करते हैं कि वो अपने वीडियोस पर ऐड को नहीं चलाते हैं। तो इस पर एक महान व्यक्ति जो थे, एक यूट्यूबर जिनको मैंने देखा, वो उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि संदीप माहेश्वरी जी आपको क्या करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि आपको वीडियोस की स्टार्टिंग में ऐड लगानी चाहिए, वीडियोस के एंड में भी ऐड लगानी चाहिए। हाँ, चाहे तो आप वीडियो के मिडल में ऐड लगाएं भी और ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो इनकम जनरेट होगी, यदि आपको नहीं चाहिए वो इनकम तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं। और ये बात फैक्ट है, ये बात सही भी है कि यदि संदीप माहेश्वरी जी ऐसा करते हैं, अपने वीडियोस में एड्स को लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं, एंड में लगाते हैं या मिडल में भी लगा देते हैं, तो इससे उनको कुछ भी नहीं तो कम से कम साल में 40 से 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं उन महाशय को, उन महान व्यक्ति को ये समझाना चाहता हूँ कि क्या आप जो उनसे कह रहे हैं, आप जो उनके बारे में कह रहे हैं, क्या उसके बारे में उनको नहीं पता। और वो ये भी कह रहे थे, और उस वीडियो में वो ये भी कह रहे थे कि आप इस इनकम से आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, उन महान व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ, क्या संदीप माहेश्वरी जी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो भी तो एक मोटिवेटर है, वो भी तो एक इंस्पिरेशनल ट्यूटर है। उनको तो पहले ही ये सब बातें उनके दिमाग में आई होंगी, उन्होंने पहले से ये सब चीज़ें सोच रखी होंगी। तो क्या उनको ये आइडिया देना बेहतर है और क्या उनको ये आइडिया देने की आवश्यकता है। अब मुझे आप लोग ही एक बात बताइए कि ठीक है, मान लीजिए संदीप माहेश्वरी जी जो हैं वो अपने एक वीडियो पे ऐड लगा देते हैं जो कि क्या है, मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है। और आप उस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसमें मोटिवेशन खोज रहे हैं कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप जीवन से थके हारे तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको जीवन में नया चाहिए तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको जब वो मोटिवेशन चाहिए तभी आप उस वीडियो को देख रहे होंगे। जब आप उस वीडियो को देख रहे हैं और अचानक से आपका जो ध्यान है जो उस वीडियो पे लगा हुआ, उनकी बातों पे लगा हुआ है, वो अच्छी बातें समझा रहे हैं, आप उसको ग्रैब कर रहे हैं, अचानक से एक ऐड आता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो कैसा लगेगा आपको। संदीप माहेश्वरी जी की तो इनकम होगी, लेकिन आपको कैसा लगेगा ये बताइए। आप जो उनको एडवाइस दे रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो आपका ध्यान जो होगा वो भटक जाएगा। आप जो मोटिवेशन खोज रहे थे उस वीडियो में, वो मोटिवेशन आपको नहीं मिल पाएगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कर ले, कितना भी आपको अच्छे से समझा दें, आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि एट दैट टाइम आपका जो कंसंट्रेशन था वो टूट गया। और जब टूट गया तो आपको कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं। ये बात समझ में आ गई कि वो अपने वीडियो पे ऐड क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो लोगों को एक नई राह दिखाना चाहते हैं और उस नई राह में कोई रोड़ा ना पड़े, कोई उनके लिए ब्रेक ना लगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि उनके और उनके जो स्टूडेंट्स हैं
या फिर जो भी उनको चाहने वाले हैं, जो उनको समझते हैं, जो उनकी बातों से प्रेरणा लेते हैं, उनके बीच में कोई भी एक अवरोध प्रकट ना हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वो भी कमा सकते हैं। तो उनका जो तरीका है, मैं उसको सलाम करता हूँ, उसको सैल्यूट करता हूँ। एकदम सही प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। अब रही बात इनकम की, जो इनकम की बात की है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो 40 से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं और डोनेट कर दें उसको। क्या उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होगा? सोचा होगा, सोचते हैं और वो सोचते रहेंगे। आपको उनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि वो अपनी वीडियोस पर ऐड लगाकर 40 से 50 लाख रुपए कमा लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ये होगी कि उनका जो एक बॉन्ड है, ठीक है, लोगों के साथ, वो बॉन्ड उतना मजबूत नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि वो जो समझाना चाहते हैं लोगों को, वो लोगों की समझ में नहीं आएगा। एक नया भारत बनाने की जो उनकी एक मंशा है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। जो जीवन से थके हारे लोग हैं, जो डीमोटिवेट हो चुके हैं, जो बहुत ही परेशान हैं, उनको एक नया रास्ता दिखाता है उनका वीडियो, वो उनका काम सफल नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इनकम की, और वो चैरिटी किस प्रकार करते हैं। आप उनके फॉलोअर्स कितने हैं? उनके पास कम से कम 13 से 14 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं, लगभग कुछ नहीं तो उनके पास करोड़ों में सब्सक्राइबर होंगे। उन करोड़ों में कम से कम 10 लाख छोड़ देते हैं। उन सब्सक्राइबर में कम से कम 10 लाख छोड़ दीजिए, उनमें से कम 1 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको उनकी वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे लोगों उनकी वीडियोस देखे, उनके व्यूज कम से कम 300 करोड़ के पार है। उसमें से 1 लाख तो ऐसे लोग होंगे ही जिनको एक नई रास्ता उनके वीडियोस ने दिखाया होगा। संदीप माहेश्वरी जी हमेशा ये बात कहते हैं कि यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप अपने चेंजेस के साथ साथ दूसरों में भी चेंजेस लाइए, दूसरों की भी मदद कीजिए, गरीब बच्चों की हेल्प कीजिए। अगर उनका एक, अब हेल्प करते या नहीं करते वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना डाटा मेरे पास है नहीं, लेकिन यदि उनकी बात को मानकर यदि एक व्यक्ति उनको 1000 रुपये डोनेट करता है, 1 लाख जो है तो 1000 रुपये डोनेट करेंगे, कितना अमाउंट होता है आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। क्या वो 40-50 लाख से ज़्यादा नहीं है? नॉर्मल सी बात है कि वो अमाउंट 40-50 लाख से तो ज़्यादा ही बढ़ रहा होगा एक साल में। तो संदीप माहेश्वरी जी यही करते हैं, उनको पता है, उनको भी आइडिया है इस चीज़ के बारे में। मैं क्यों ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, तो उनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने फॉलोअर्स से उस डोनेशन को लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो उनको एडवाइस देने की क्या ज़रूरत है? आप अपने प्रमोशन के लिए, आप अपने फ़ायदे के लिए उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आप संदीप माहेश्वरी जी, आप मान भी चाहिए, आपको सबक सीखना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। क्यों आप सब क्यों ऐसी बात करते हैं, जबकि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं? आपको जीवन में उनसे सीखना चाहिए, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब मैंने इस वीडियो को देखा। अरे एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, उसकी भी आलोचनाएं हो रही है, उसको भी लोग टोक रहे हैं, अपने अपने आइडियाज उसके ऊपर थोप रहे हैं। तो क्या ये सही है? आप खुद सोचिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि हाँ आपने कुछ गलत बोला है, और आपको लगता है कि हाँ मैंने सही बोला है, तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे इंग्लिश रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ी सारी वीडियोस मिलती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इलाइट इंग्लिश क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।